अब हम एक कैश की इनवाइस काट लेते हैं, सेल में जाते हैं और न्यू इनवाइस में जाते हैं। न्यू इनवाइस में जाते हैं, यहाँ हम एक कोई और पार्टी ले लेते हैं, इनोवाटेक ले लेते हैं। चलो ये ले लिया हमने, सही। ये अब हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे ना। इंस्टॉलमेंट वाला निकालेंगे, ये कैश की है ना, बस कैश इनवाइस पर हम काम करेंगे। अपने जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो ले लेंगे हम, VXR है या जो भी हम उठा रहे हैं गाड़ी कैश पर जो बेच रहे हैं हम, या वही ले लेते हैं ना, VXL ले लेते हैं। ये VXR ही रहना था। चलो ये VXR ले ली मैंने, ये आ गई, इसकी सारी डिटेल खुद ही उठ के आ गई पीछे से। सही जी, ये सारी डिटेल उठ के आ गई, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ब्लैक कलर, ये वो। एक एक गाड़ी बेच रहे हैं हम कैश पर, सही जी। इसको हटाएं, एक गाड़ी बेच रहे हैं। अब गाड़ी की कीमत इस वक्त ये भी ये 18.5 लाख की पड़ी हुई थी हमें, सही ना। 18.5 लाख की पड़ी हुई थी, तो 19 लाख में हम बेच रहे हैं बिल्कुल। 10,000 लाख 19 लाख में हमने बेच दी कैश पर, सही। ये कैश कस्टमर इनोवाटेक को दिए हमने, कैश पर दिए आज की तारीख में 2/11 में। इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके हो गया, ये ओके करते हैं। ये व्यू इनवाइस लिस्ट में देखते हैं, तो ये यहाँ इनवाइस लिस्ट में हमारे पास आ गई है, सही है। और ये लिखा हुआ आ गया टाइप कैश, ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया टाइप कैश। इन 2 का इंस्टॉलमेंट था, ये कैश पर हुआ है, सही है जी। ये कैश पर हुआ है, इसका प्रिंट देख लेते हैं। नॉर्मल इनवाइस अभी सेल टैक्स वाला तो यहाँ नहीं है, ये हटा देते हैं। खैर ये नॉर्मल इनवाइस है, इसका कोई ब्रेक डाउन नहीं आएगा। बाकी जितनी आपकी इनवाइस होंगी दूसरी, उनका ब्रेक डाउन दिखाएगा वो, क्लियर। जो भी आपकी इनवाइस हैं, जैसे उधार वाली जो अभी हमने काटी थी, उन सब का ब्रेक डाउन होगा इधर। ये देखें इधर ब्रेक डाउन होगा, जब आप इनवाइस देंगे पार्टी को तो ब्रेक डाउन के साथ, वो मैं बता चुका हूँ पहले। खैर मैं वापस होते हैं अभी हम। ये कैश वाली हो गई, अब इसकी पेमेंट हम कहाँ कैसे चढ़ाएंगे वो हम देखते हैं। हम रिसीव वाचर में जाते हैं, रिसीव वाचर में गए, यहाँ से हमने अब हमें क्या करना है जी, अपना कस्टमर निकाला हमने, इनोवाटेक निकाला। ये अच्छा, ये अब यहाँ 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 टिक नहीं करेंगे इंस्टॉलमेंट पर, तो इंस्टॉलमेंट नहीं है ना, कैश है। तो ये बिल नंबर निकाला। अब ये कितने अमाउंट उठ के आ गया, 19 लाख रुपए हमारा, सही है जी। ये 19 लाख रुपए पूरे हो गए, पूरा अमाउंट है ये। अब ये किस तरह पे हुआ है, ये हुआ है जनाब, कुछ पे ऑर्डर बने, कुछ कैश हुआ है, सही है ना। तो अब इसको पहले 2 हिस्सों में काटेंगे। कैश कितनी रकम हुई है पहले वो काट लेते हैं। उसने कैश हमें दिया है जनाब, हम लिख लेते हैं जनाब, 5 लाख रुपए हमें कैश दिया है, बाकी के पे ऑर्डर बना है। एक मिसाल ले लेते हैं, तो बल्कि हम 9 लाख रुपए कैश कर लेते हैं, 10 लाख के पे ऑर्डर कर लेते हैं। 9 लाख हमें कैश मिलेगा, वैसे 10,000 10,000 लाख, 9 लाख रुपए आ गए, सही। ये 9 लाख तो हमें उसने दिया है कैश, इस इनवाइस नंबर पर 967 पर। और इसको हम सेव कर लेते हैं, क्रिएट वाचर कर लेते हैं। वाचर हमारा क्रिएट हो गया, सही है जी। अब मैं इसके पे ऑर्डर वाला 10 लाख के पे ऑर्डर बना लेते हैं हम, क्लियर। हम दोबारा आते हैं, दोबारा कस्टमर निकालते हैं, इनोवाटेक लेते हैं, बिल नंबर ये 967 लेते हैं। अब देखें 10 लाख रुपए उठ के आ गए, वो माइनस हो गए पैसे, ये पैसे उठ के आ गए। अब पेमेंट मोड में हम लेते हैं पे ऑर्डर, हमें पे ऑर्डर। अब यहाँ देखें जैसे ही मैंने पे ऑर्डर का बटन दबाया ना, यहाँ पे ऑर्डर आया, ऐड पे ऑर्डर। ये पे ऑर्डर ऐड कराऊंगा मैं, किस बैंक का पे ऑर्डर है, HBL, वो बैंक में पीछे डाल लूँगा पहले। या मेरे किस बैंक में जाना है, ये समझ लें किस बैंक में जाना है मेरे, सही है ना। मेरे जनाब मिज़ान में जाएंगे ये, और पे ऑर्डर नंबर दे देंगे इधर हम, जो भी हमारा पे ऑर्डर का नंबर है, ये यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे देते हैं, सही है ना। और ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ कितने अमाउंट का है, उसके पे ऑर्डर कभी ये होता है ना, अलग अलग अमाउंट के होते हैं। तो मैं बोलता हूँ जनाब एक पे ऑर्डर 4 लाख का है ये वाला, सही है जी। और किस डेट का है पे ऑर्डर, वो आज की डेट का, ये 11 तारीख का। फिर दूसरा ऐड पे ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, ये भी मिज़ान में जाएगा। इसका मैं नंबर दे देता हूँ, सही जी। इसका मैंने नंबर दे दिया, ये मैं कहता हूँ 6 लाख का है। ये 10 लाख पूरे कर दिया मैंने, 6 लाख, सही है जी। 6 और 4 10 लाख के पे ऑर्डर हैं टोटल, और 10 लाख रुपए पूरे हो गए मेरे पे ऑर्डर की सूरत में। बाकी कैश था मेरा। अब मैं इसको सेव कराता हूँ, यहाँ आके क्रिएट वाचर करता हूँ मैं, ओके करता हूँ। अब मैं प्रिंट पर आता हूँ, इसको समझता हूँ बात को, इसके रसीद कैसे निकलेगी। मैं व्यू लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ देखें मेरा इनोवाटेक के नाम से 2 आ रहे हैं, एक 10 लाख और एक 9 लाख, सही जी। और ये पेमेंट है। अब मैं इसका प्रिंट निकालने जा रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, एक ही बिल नंबर के मैं प्रिंट निकालने जाता हूँ इसके। मैं ये प्रिंट पर जाता हूँ। अब ये पूछता है
प्रिंट दिस वाउचर ओनली या प्रिंट ऑल पेमेंट फॉर बिल, इस बिल के तमाम जितने वाचर काटे हैं इस बिल पर, उसके प्रिंट, मैंने बोला प्रिंट ऑल पेमेंट ऑफ बिल। अब आप देखें इसके अंदर मेरे दोनों आ गए, कैश वाला भी आ गया, कैश कितना आया था मेरे 9 लाख का, पे ऑर्डर कितना आए थे 10 लाख के, ये पे ऑर्डर की तफसील आ गई मेरी। सही है जी। अच्छा, इसमें मैं दोनों तफसील का भी इसमें दे दूंगा 2 ऑप्शन, ताकि दोनों पे ऑर्डर की तफसील आ जाए, जो 2 हमने क्यों 2 दिए थे ना, तो दोनों की आ जाए, वो ऑप्शन करवा देते हैं। खैर, ये इस तरह हमारे पास पूरी तफसील आ जाएगी। ये हमारे पास 19 लाख रुपए रिसीव हो गए, टोटल नेट अमाउंट ये क्लियर हो गया पेमेंट। इसको हम प्रिंट दे के पार्टी को दे देंगे रसीद निकाल के, इस तरह की।